स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग आप लोग फेस्टिवल कर्मा आप लोग मना ली हैं। और जितने भी फेस्टिवल हम लोग का हो गया है, अब जो है नेक्स्ट आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कुछ दिनों के बाद और फेस्टिवल्स आएंगे, शायद हम लोग का कॉलेज होगा, जो भी है जैसा सिचुएशन होता है, कॉलेज खुल जाते हैं या जो भी होगा तब देखा जाएगा। हाँ, और एक ये बात रहा कि आप लोग का आप लोग ये माइंड में सेट कर ली होंगी कि नए क्वेश्चन 20% कम होगा। उसको हम लोगों को अभी माइंड में नहीं रखना है कि आप क्वेश्चंस जो है सिलेबस कम होगा अधिक होगा। अभी जितने भी आप लोग का टॉपिक ऑलमोस्ट हुआ है वो तो इम्पॉर्टेंट ही है, वो आप लोग को वहाँ से क्वेश्चंस आना ही है, समझ रही हैं। इसीलिए इस सब में ज़्यादा माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा अब पढ़ा हुआ रहेगा, उससे क्वेश्चंस नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, और पढ़ा हुआ रहेगा तो दी बेस्ट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि हम भी न्यूज़पेपर में देखे थे कि कमेटी बन रही है जिसमें को जो है कुछ परसेंट कम किया जाएगा। ठीक है, जो भी होगा डजेंट मैटर, उसको छोड़िए, हम लोग अभी पढ़ाई करते हैं। अभी जो भी आप लोग लेक्चर सुनिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखिए। और एक बात है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स तो क्वेश्चन हम लोग को 1 to 10 में उसमें अच्छे मार्क्स लाना ही है। और जो है आप लोग हम इंडिया लेवल में पढ़ाते हैं, तो इंडिया जो है उसमें से जितने भी आप लोग अभी नगर आए, सिटी जितने भी आए, ये सभी को आप लोग थोड़ा कन्नौज, हस्तिनापुर, उज्जैनी, अहमदनगर, कलोल, ये चीज़ जितने भी जो सिटी हैं, एक आप लोग का मैप्स में कुछ दिनों के बाद हम अच्छा से जब सार्फ आएगा आप लोग का फिगर पिक्चर, तो हम आप लोग को कुछ कुछ और चीज़ अप टू डेट करेंगे। दैट मीन्स अभी जो क्वेश्चंस आप लोग को दिए तो अभी हम रीड करके दिए, किसी समय हम आप लोग को क्या करेंगे, एज यूजल क्वेश्चंस दे देंगे। फिर आप लोग उसको देखिएगा कि जो जो हो सकता है ठीक है कीजिएगा। फिर एक दिन हम लोग उसको रिवाइज करेंगे। तो आप लोग को टेंशन लेने की बात नहीं है, ऑलमोस्ट हम फिर से आप लोग को रिवाइज करा देंगे। ठीक है, इसीलिए अभी जितना हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो आप लोग लेक्चर सुनिएगा या कीजिएगा तो माइंड में बहुत कम, जैसे आप लोग का थोड़ा बेस स्ट्रांग है तो आप लोग का लेवल थोड़ा जल्दी कैचअप कर लीजिएगा, अच्छे से पकड़ लीजिएगा। और जिसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड नहीं है, अच्छे से आप लोग नहीं पढ़ी हैं, तो आप लोग थोड़ा धीरे धीरे कीजिएगा, बट आप लोग रेगुलरली उसको पढ़ाई करते रहिए, आ जाएगा। फिर हम लोग डिवीजन करेंगे, उसमें से भी अच्छे से हो जाएगा। क्वेश्चंस भी बाद में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस क्या है क्या नहीं। तो आप लोग का जो है इंडिया का हम लोग पोर्शंस में आप लोग का पॉपुलेशन कंप्लीट कराएं, माइग्रेशन कंप्लीट कराएं, और आप लोग का सेटलमेंट्स कंप्लीट कराएं। ठीक है, तो पॉपुलेशन सबसे फर्स्ट माइग्रेशन कराएं, उसके बाद आप लोग का पॉपुलेशन सेटलमेंट्स। अभी तो माइंड में 3 चैप्टर हम अच्छे से करा दिए हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है, जो सॉरी टॉपिक नहीं, चैप्टर, अध्याय जिसको बोलेंगे, जो हम लोग का अध्याय चैप्टर है वो आप लोग का है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर देखिएगा, आप लोग का जो है इंडिया पार्ट वाले में आप लोग का ऑप्शंस हेड जो है कंटेंट में दिया हुआ रहेगा कि एग्रीकल्चर्स है। अभी हम लोग सबसे पहले एग्रीकल्चर देखते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि खेती जो है कृषि, कृषि जो है इसको क्रॉप सीजन्स इन इंडिया। तो भारत में जो है कितने क्रॉप्स हैं, 3 हैं। कौन कौन सा, खरीफ, रबी और जायद। ठीक है, कौन कौन से हो गए, फर्स्ट भारत के जो है एग्रीकल्चर सीजन्स, खरीफ, इंग्लिश में भी सेम चीज़ होता है, रबी और जायद। आप लोग जायद का नाम सुनी है, जायद दैट मीन्स होता है जो गर्मा में, गर्मा में कौन वाले होता है, जो खीरा ककड़ी वगैरह जो होता है, वाटरमेलन जो होता है, वो हम लोग उसको बोलते हैं जायद। तो हम लोग फर्स्ट देखें खरीफ, दूसरा देखें रबी और तीसरा देखें जायद। ठीक है, अब देखिए जो है हम लोग देखेंगे कि ये जो खरीफ है, या हम लोग एक्सप्लेन में जाते हैं। अब इंडिया का क्लाइमेट वे में दे जाएंगे तो भारत जो है क्या है, ट्रॉपिकल जोन में है, समझ रहे हैं। तो ये जो है इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप लोग जानती हैं, जो है ये आप लोग का उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, ट्रॉपिकल जोन में है, जिसमें हम लोग देखते क्या है, जिसमें हम लोग
जिसमें हम लोग देखते हैं खरीफ। फर्स्ट हम लोग खरीफ देखेंगे, खरीफ, रबी और जायद देखेंगे। जिसमें हम लोग फर्स्ट देखेंगे खरीफ। खरीफ जो होता है आप लोग का कब लगाया जाता है, इसमें हम लोग देखेंगे कब बोया जाता है, और इसमें कौन कौन से जो है क्रॉप्स होते हैं और कौन कौन सा स्टेट में होते हैं। 3 चीज़ हम लोग को देखना है। तो फर्स्ट हम लोग खरीफ देखेंगे, जिसमें खरीफ का जो मौसम है अभी है, क्या होता है कि जून जो मानसून आता है तब होता है, ये होता है, ये फसल होता है, क्रॉप्स होता है। तो जून और सितंबर तक का ये दिया हुआ है, जो है जून टू दिसंबर तक है इसका समय, टाइम पीरियड जो है जून टू सितंबर। ठीक है, थोड़ा देखिए एक्सटेंड होता भी है, जैसे मानसून आता है उस रीजन में, उस वे में होता है। तो ये खरीफ होता है, दैट मीन्स वर्षा वाले मानसून से रिलेटेड हो गया, इसको याद हो जाएगा आप लोग का खरीफ। ठीक है, रबी जो होता है इसके बाद, तो अब हम लोग जून टू दिसंबर देखें। अब हम लोग क्या देखेंगे जो है, नहीं हाँ, अभी हम लोग जो है फर्स्ट हम लोग खरीफ का डिस्क्राइब कर लेते हैं। ठीक है, अब जब हम लोग का खरीफ माइंड में है जून टू सितंबर, तो इसमें क्या क्या जो है कौन कौन सा फसल होता है और कौन कौन सा स्टेट में, राज्य में होता है, ये हम लोग देखेंगे। इसमें अभी देखिए ये जून टू सितंबर होता है, ये जो है ट्रॉपिकल क्रॉप्स होते हैं, उष्णकटिबंधीय फसल बोई जाती है। पहला देखें जून टू सितंबर, दूसरा देखेंगे हम लोग उष्णकटिबंधीय फसल बोई जाती है। ये दैट मीन्स ये तो हम लोग जानते हैं मानसून से रिलेटेड है। बरसात होने के कारण फसलों के साथ साथ खरपतवार, घास उगे होते हैं। तो धान तो घास या खरपतवार की तरह ही होता है, इसलिए इसे खरीफ के नाम के जाना जाता है। देखिए इसका नाम खरीफ कैसे पड़ा, कि बरसात में जैसे ही बारिश होता है तो ये क्या होता है कि फसलों के साथ क्या हो जाता है, खरपतवार क्या हो जाते हैं, उग जाते हैं, प्रायः उग जाते हैं। आप लोग देखिएगा अभी जितने भी बारिश के कारण सभी जगह आप लोग देखिएगा घास उगे हुए हैं, या छोटे छोटे पौधे जिसका आप नाम भी नहीं जानते हैं। कोई भी जगह आप अपने गमला में कुछ भी नहीं लगाए हैं, उसके बाद भी देखिएगा ग्रीन ग्रीन तरह का हो जाता है, एक तरह का प्लांट जो अपने आप उग जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खरपतवार। तो ये बोल रहा है खरपतवार प्राय उगे होते हैं। धान तो घास या खरपतवार की तरह ही होता है, इसलिए इसे खरीफ के नाम से पुकारा जाता है। धान तो घास या खरपतवार की ही तरह होता है, इसलिए इसको क्या नाम से जाना जाता है, खरीफ के नाम से जाना जाता है। कभी भी आप लोग का मल्टीपल चॉइस में आए तो घास, धान जो होता है वो एक खरपतवार की तरह ही होता है। ठीक है, ये हम लोग का हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये जो है, अब हम लोग देखें खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन सा आया। जून टू सितंबर इसका टाइम देखे, ये ट्रॉपिकल जोन में है, ये देखे। और ये खरपतवार देखे, ये धान की तरह भी एक घास होता है। और अब देखेंगे हम लोग इसमें क्रॉप्स कौन कौन से आते हैं। तो क्रॉप्स में हम लोग देखेंगे, हम लोग देखिए धान, फर्स्ट में धान आ जाएगा सबसे पहले, कपास, कॉटन, बाजरा, मक्का, मेज, अभी जो आप लोग कुछ दिन से पहले से खूब खा रही हैं, ये मेज, ज्वार और अरहर। धान, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार और अरहर। इनमें कपास तथा अरहर का वास्तविक उत्पादन बाद में होता है। देखिए अभी जैसे आप लोग जो आप लोग मेज के बीच में यदि आप लोग अरहर लगाई होंगी, समझ रही हैं, तो वो क्या होता है, मकई हम लोग का उसका जो है खा लिए, उसको साफ उफ कर दिए, उसके बाद तो कुछ टाइम की कुछ उसके 1-2 महीने के बाद ही होता है, क्या होता है, अरहर। तो कपास और अरहर जो होता है वो वास्तविक उत्पादन बाद में होता है। खरीफ में लंबे मानसून के कारण लंबे काल तक केवल पौधों का विकास होता रहता है। खरीफ में लंबे मानसून के कारण लंबे काल तक केवल पौधों का विकास होता रहता है। दक्षिण भारत में मूंगफली लगाई जाती है। जो आप लोग मूंगफली खाती हैं ना, बादाम, तो दक्षिण भारत में उस समय क्या लगाया जाता है, मूंगफली अधिक बोई जाती है, परंतु मुख्य उत्पादन बाद में ही होता है और उसका उत्पादन भी बाद में होता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखें कि खरीफ फसल किसे कहते हैं। टाइम देख ली, याद हो गया, क्या होगा बताइए, उसका जो है कौन सा जोन में है, कौन सा कटिबंध में है, ये भी आप लोग जान गई। दूसरा हम लोग क्या देखें, ये इसका खरीफ नाम क्यों पड़ा। और चौथा हम लोग देखें इसमें कौन कौन से क्रॉप्स हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग देखिए
तो हम लोग देखें और स्टेट क्या क्या जो है आप लोग का नॉर्थ और मिडिल इंडिया। अब खरीफ को हम लोग देखेंगे कि नॉर्थ भारत और साउथ भारत में। नॉर्थ भारत में आप लोग का चावल, कपास, मक्का, ज्वार, बाजरा और अरहर, जिसको हम लोग तूर कहते हैं, तूर कहा जाता है। क्या हुआ, नॉर्थ इंडिया में क्या होता है इसी समय, खरीफ के समय टाइम में क्या होता है, चावल, कपास, मक्का, ज्वार, बाजरा और अरहर। ठीक है, नॉर्थ और मध्य भारत में चावल, कपास, मक्का, ज्वार, बाजरा और अरहर। आप देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, तो उत्तर की ओर हम लोग उत्तरी नॉर्थ इंडिया की, साउथ की ओर हम लोग दक्षिणी भारत बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड कर्क रेखा जो बीच में 23.5 डिग्री से गुजरती है। अब हम लोग दक्षिणी राज्य में देखेंगे, उसमें भी चावल होता है। हम लोग चावल की क्वालिटी में डिफरेंस बहुत हो जाता है नॉर्थ और साउथ वाले में। साउथ का जो क्वालिटी का साउथ में जो चावल होता है, वो धान जो लगाया जाता है वो बहुत अच्छे किस्म का वहाँ पे उपजाया जाता है और होता है। मक्का, रागी, ज्वार, बाजरा और मूंगफली, ये क्या क्या हुआ दक्षिण भारत में सेम चीज़ हो रहा है। चावल, मक्का, एक रागी आप लोग जानती हैं, रागी आप लोग नहीं जानती होंगी, यहाँ पे भी होता है लेकिन एज कंपेयर क्या होता है, कम होता है। रागी जो होता है जिसको हम लोग मड़ुआ बोलते हैं, अभी कुछ दिन पहले वो हो जाता है, धान लगाने से कुछ पहले ही हो जाता है। आप लोग बहुत कोई जानते भी हैं रागी, जो बहुत ही मिनरल्स वाला चीज़ है, इसको खाना चाहिए। रागी मड़ुआ जिसको बोला जाता है, रागी, ज्वार, बाजरा और मूंगफली। दक्षिण भारत में क्या क्या हुआ, उसमें भी चावल है, इसमें भी चावल है, इसमें भी मक्का है, उसमें भी मक्का है। रागी जो है दक्षिणी राज्य में है, ज्वार, बाजरा और मूंगफली इसमें है और अरहर। तो हम लोग देखें नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया।